हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों, मारुति की गाड़ियों में बहुत तेज़ी से आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इन सब चेंजेस के मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने वीडियोस भी लाता जा रहा हूं। मारुति ने अपनी इको में भी कई मेजर चेंजेस किए हैं मार्च 2025 से। मारुति इको जो कि पहले 5 एंड 7 सीटर में आती थी दोस्तों, अब जो आपको इसमें 5 एंड 6 सीटर देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे 7 सीटर को रिप्लेस कर दिया है 6 सीटर में। और साथ में सेफ्टीज़ में भी कई सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। तो आज का मेरे वीडियो आपको अपडेट देने वाला है कि भाई मारुति इको में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि मारुति ने अपनी इको में सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो देखिए, मारुति ने अपनी बाकी गाड़ियों की तरह इको में भी 6 एयर बैग डाल दिए हैं। पहले इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट के 2 एयर बैग्स आते थे, अब आपको इसमें भी जो है आगे सीटों पे साइड एयर बैग्स और ये देखिए यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स को लगा दिया है। तो 6 एयर बैग वाली सेफ्टी अब आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। इतने ही नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाली सेफ्टी भी इस गाड़ी पे ऐड कर दी गई है। और साथ ही साथ जितनी भी सीटें इसमें हैं, सब में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगी, जो कि पहले लैप वाली यानी 2 पॉइंट सीट बेल्ट आती थी। तो ये भी इस गाड़ी में चेंज किया है। और मारुति ने अपनी वैगन आर की तरह या फिर कह लीजिए ऑल्टो की तरह लगेज रिटेंशन यानी यहाँ पे पीछे की सीटों को मजबूत कर दिया है। अंदर की तरफ यहाँ पे सॉलिड बार्स को दे दिया है, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पे लगेज रखा हुआ है, कोई भी इम्पैक्ट होता है तो लगेज आगे की तरफ ना जाए, इन बीम से ये रुक जाए। तो लगेज रिटेंशन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और 6 एयर बैग वाली सेफ्टी दोस्तों अब आपको मिल जाएगी मारुति इको में। तो इतने सारे तो सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में बढ़ा दिए हैं, चाहे वो आप उस पर लीजिए, क्या नाम है, पेट्रोल पे लीजिए 5 सीटर पे, या फिर सीएनजी 5 सीटर पे लीजिए, या फिर ये टॉप मोस्ट वेरिएंट 7 सीटर से अब बन गया है दोस्तों ये 6 सीटर। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में भी चेंजेस किए हैं। तो चलिए आज के मैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ मारुति इको 6 सीटर स्टैंडर्ड के बारे में कि भाई इस गाड़ी में सेफ्टीज़ के अलावा और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है मारुति इको 6 सीटर, जिसका प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 5,98,500 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 7,29,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने डीलर्स के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कांटेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर सकते हैं। अब आप समझिए, 7,29,000 ऑन रोड पे ये गाड़ी आ जाती है। तो भाई एक तरीके से कह लीजिए ये इंडिया की सबसे सस्ती 6 सीटर को भी हम इसे कह सकते हैं। अब इस सबसे सस्ती 6 सीटर में क्या क्या चीज़ें हैं पूरा पहले एक्सप्लोर करेंगे एक्सटीरियर से, फिर अंदर चल के देखेंगे। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने, जिसमें हेडलैम्प जो है वो नॉर्मल टाइप के दिए हुए रिफ्लेक्टर्स वाले हैं। फॉग लैंप्स इस गाड़ी पे नहीं आते हैं। और फ्रंट का जो बम्पर है, देखिए ये गाड़ी थोड़ा सा रफ एंड टफ यूजर्स के लिए बनाई गई है, इस वजह से यहाँ पे ये सब बम्पर नॉन पेंटेड दे रखे हैं, तो भाई स्क्रैच वगैरह इसमें ना लगे। तो यहाँ पे फ्रंट के बाद आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड से आपको ये पूरा मैं लुक दिखा देता हूँ। ये है इको वैन शेप में ये गाड़ी आती है। इनफैक्ट मारुति वैन को इसी गाड़ी ने रिप्लेस किया है। और ये गाड़ी में अगर हम व्हील्स देखेंगे तो भाई यहाँ पे 13 इंची के, देखिए 155R13 इंच C के जो है ये, यानी 13 इंच के आपको इसमें व्हील्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं ये तो हालांकि इधर की तरफ है, और एक नॉर्मल टाइप के यहाँ पे आउटसाइड मिरर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इस साइड पे आप ग्लासेस भी देखिए, ग्लासेस का एरिया काफ़ी बड़ा इसमें दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं पीछे की तरफ और बैक साइड से आपको दिखा देते हैं इको को। बैक बम्पर भी सेम आगे वाले बम्पर्स की तरह ही यहाँ पे नॉन पेंटेड है, और इस साइड पे जो है कोई भी क्रोम को यूज़ नहीं किया गया। इको जो है वो इस तरह यहाँ पे जो है एक स्टिकर पेस्ट किया गया है। भाई इतनी सस्ती गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो आपको दिखेगी, तभी जो है इतने सस्ती ये बन पाएगी। अब इतनी बड़ी गाड़ी समझ लीजिए आपको लगभग 7 लाख रुपये मिल रही है, तो और क्या चाहिए। चलिए यहाँ पे आपने इसका एक्सटीरियर पूरा देख लिया है, अब जरा इंटीरियर्स में देखते हैं जो इसमें चेंज हुआ है। सेटिंग्स में चेंज किया गया है। मेजर चेंज दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग अरेंजमेंट्स में। इसमें यहाँ पे मिडिल रो पे 2 सीटें लगी हुई हैं, और ये दोनों सेपरेट कर दी गई हैं। पहले ये सीटें आपस में मर्ज रहती थी, उस साइड से पैसेज था पीछे जाने के लिए, अब सेंटर से पैसेज दे दिया गया है पीछे की तरफ जाने के लिए। यानी यहाँ पे हो गया आगे 2 लोग, सेंटर पे 2 लोग, और पीछे की तरफ 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। अब ये 6 सीटर है या 7 सीटर है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले जरा आपको मैं इधर सेकंड वाली यानी मिडिल रो पे मैं बैठ लूँ और फिर दिखाता हूँ। तो देखिए ये है मारुति इको, इसकी सेटिंग्स हैं।
खड़ी सीटें हैं थोड़ी सी यहाँ पे, और इन सीटों को मैं सेट भी नहीं कर पाऊँगा। इसका जो ये पीछे वाला बैक रेस्ट है, ये जितना सेट है उतना ही सेट रहेगा, ना ये आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ये अपनी जगह पे इधर सेट रहेगी। और स्लाइडर डोर है भाई, इको की खासियत ये भी है, वैन को रिप्लेस किया तो वैन में भी स्लाइडर डोर था, इसमें भी स्लाइडर डोर आपको मिलेगा। तो ये है इसका स्लाइडर डोर, और ये है इस गाड़ी की सेकंड यानी मिडिल रो सीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी आप देख लीजिए कितना इसमें मिलता है। ड्राइविंग सीट मैंने अपनी हाइट 5 फुट के हिसाब से सेट करी हुई है। तो ये देखिए 5 फुट 8 इंच दोस्तों मेरी हाइट है, और कितना ऊपर स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब ज़रा बात करते हैं हम इसकी पीछे जाने वाली रो पे। तो यहाँ पे देखिए ये मिडिल पे स्पेस दे दिया, यहीं से हम इस गाड़ी के बैक साइड पे चले जाएंगे और आ गए हम पीछे की तरफ, और यहाँ पे बैठे। अब इसमें इन्होंने कर दिया है कि भाई 2 लोगों के पीछे बैठने के लिए बताया गया है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो सीट बेल्ट्स हैं इसको 3 पॉइंट देना था, तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट इन्होंने दोनों साइड पैसेंजर्स के लिए कर रखी है। पहले क्या था, यही वाली सीट को 3 सेटिंग्स बोलते थे, तो उस वजह से क्या हो जाता था भाई, वो 7 सीटर बनती थी, इसको 6 सीटर बता दिया है। तो एक तरीके से अगर बात करेंगे प्रैक्टिकली, अगर बात करेंगे तो भाई मिडिल रो पे भी कोई बैठ सकता है, और एक तरीके से ये अगेन 7 सीटर हम कह सकते हैं। लेकिन कह लीजिए ऑन पेपर्स या फिर जो है एज अ सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से इसको हम 6 सीटर ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सीट बेल्ट्स हैं वो 6 लोगों के लिए ही प्रोवाइड करी गई हैं। तो इस वजह से भाई इसको हम फिलहाल तो 6 सीटर ही बोलेंगे। बाकी बैठने के लिए यहाँ पे मिडिल में भी कोई बैठ गया, और मिडिल वाला सबसे मज़े से बैठेगा, क्योंकि उसका पैर ये देखिए आराम से बीच में फैल गया है, पूरे यहाँ पे लेग रूम का मज़ा ले सकता है। लेकिन अगर इधर बैठेगा तो पैर फंसेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ा सा ये कम दिखाई देगा, बट स्टिल बैठ सकते हैं भाई। अब इतनी सस्ती गाड़ी लेंगे, थोड़ा बहुत तो चीज़ों को मैनेज करिए और मज़ा लीजिए मारुति इको का। यहाँ पे देखिए एक लाइट भी दे दी है, आगे की तरफ है इधर, और इस साइड पे ग्रिप्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं जो कि फिक्स टाइप है। सारे सेटिंग्स के लिए यहाँ पे ग्रिप्स दिए हुए हैं। तो ये है दोस्तों इको की 6 सीटर, जिसमें मैंने आपको सारी रो सेटिंग्स दिखा दी हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, यानी देखते हैं ड्राइविंग साइड में बैठ के और क्या क्या चेंजेस हैं, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फ़ीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो स्लाइडर डोर है, इसको कर देते हैं हम बंद। यहाँ पे सारे ही विंडोज़ मैनुअल हैं, चाहे पीछे क्यों या आगे क्यों, कोई भी पावर विंडोज़ आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेंगी। अब अगर हम ड्राइविंग सीट की बात करते हैं तो अगेन दोस्तों ये हाइट फिक्स है, स्लाइड भी नहीं हो सकती है, सिर्फ नहीं स्लाइड हो जाती है भाई, मैं गलत बता गया। ये देखिए यहाँ पे लीवर है, और ये देखिए इधर से मैं आगे भी ले गया और ये पीछे भी ले गया, तो स्लाइड तो हो रही है। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे इधर वाली सीट को हम स्लाइड भी कर सकते हैं। और एक चेंजेस और भी किए गए हैं यहाँ पे, अगर इसका बैकरेस्ट पहले क्या था इधर से सेट होता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम रहता, तो सेट करने में दिक्कत आती थी। लेकिन अभी रिसेंट अपडेट में इसको जो है बाहर की तरफ कर दिया गया है, और यहाँ से हम इसके बैक रेस्ट को ये सेट कर सकते हैं। चलिए इधर की चीज़ें बता दी हैं, आगे भी आपको हेडरेस्ट जो है फिक्स टाइप मिलेंगे। हैंड ब्रेक देखिए इधर है, और ये इसका गियर लीवर है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही आती है, 5 स्पीड पे ही दोस्तों आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ से आपको समझ में आएगा भाई, वैन याद आ गई होगी, वैन में कुछ इसी तरीके का गियर लीवर के नीचे यहाँ पे ये रबड़ लगाते थे। चलिए इधर भी आपको कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा, इस साइड पर भी स्पेस दिया हुआ है। इधर एक पावर आउट दे रखा है मोबाइल चार्जिंग के लिए। ये देखेंगे तो थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि 6 सीटर इको पे दोस्तों नहीं आपको मिलेगा एसी, सिर्फ हीटर मिलेगा। अगर आपको एसी चाहिए तो आपको आना पड़ेगा इस गाड़ी के 5 सीटर पे। 6 सीटर पहले 7 सीटर आती थी, उसमें भी एसी नहीं था, सिर्फ हीटर था। इसमें भी अभी भी सिर्फ हीटर है, एसी नहीं दिया हुआ है। तो एटलीस्ट ये एक वेरिएंट इनको उतारना चाहिए जिसमें एसी ज़रूर होना चाहिए भाई, इतनी गर्मी पड़ती है और हर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर देगा एसी के लिए। फिलहाल मारुति एसी नहीं दे रही है 6 सीटर पे, म्यूजियम भी नहीं है, आपको इसमें लगवाना पड़ेगा। और स्टीयरिंग भी इसमें जो है नॉन पावर वाला दिया हुआ है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। बाकी चाबी भी इस गाड़ी की नॉर्मल है, ये देखिए एक सिंपल सी की आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ पे मीटर डिजिटल मिल जाएगा, ये हालांकि अपडेट पहले आ चुका था, पूरा डिजिटल फुल मीटर दिया हुआ है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी भर प्रीपेड ट्रिप भी और फ्यूल लेवल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड पे जो है पेपर्स रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ऊपर साइड पे नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर है, आगे भी एक लाइट है, और वैनिटी मिरर्स नहीं है इधर कहीं पे भी। तो ये है दोस्तों मारुति इको में अपडेट्स, चेंजेस, 6 सीटर जो उतारा है, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इंजन जो है वो इको में लगा हुआ है, इधर नीचे की तरफ सीट उठाएंगे तो भाई दिख जाएगा, ये रहा इस गाड़ी का इंजन।
इंजन में हालांकि कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम पहले वाला ही इंजन आपको इसमें मिलेगा। 1197 सीसी यानी 1.2 लीटर का दिया हुआ है। पावर है 60.5 किलोवाट का, टॉर्क है 105.5 एनएम का। माइलेज में भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले वाला ही सेम माइलेज आपको 19.71 किलोमीटर पर लीटर का इसमें मिलेगा। और इस गाड़ी में आगे की तरफ दोस्तों कुछ नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ बोनट ओपन करके, क्योंकि भाई इंजन इसमें सीटों के नीचे दिया हुआ है और आगे की तरफ आपको मिलेगा सिर्फ इसका रेडिएटर। ये देखिए यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, ये वाइपर्स के लिए पानी डालने का बॉक्स है और ये कूलेंट वाला बॉक्स दे रखा है। इसके अलावा एबीएस यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे आगे प्रोवाइड करी गई हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया मारुति इको जो कि 7 सीटर से अब ये 6 सीटर बन चुकी है। साथ में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मारुति इको? और भाई इंडिया की सबसे सस्ती 6 सीटर गाड़ी है, 7 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। ऐसे और रिव्यूज़, ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने पहले फटाफट करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।